अरे बाप रे, जैसे लूक लाग के हो गए हो। क्यों हम सोचा कि ये बिरहा शुरू कर दिया। देख लो कौन करा वो आकत है जैसे कौनो करमान भाई सो आकत हो। तक यही है बिरहा। ये बिरहा है। ये कौन बिरहा है? ये समाज में एक से एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग बैठे हैं। इस समाज के अंदर एक से एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग बैठे हैं। तुम बताओ भैया, तुम कितना पढ़े? बहुत बड़ा हूँ। कितना पढ़े? बहुत पढ़ा तो मन्नत इतनी पढ़ी रही कि ज्यादा न पढ़ी हूँ। कम से कम मैं 80-90 तक पढ़ी। देख 80-90 तक। यार थोड़ा सा धोखा खा गया। 65-63 फेल। अब कितना पढ़े ईमानदारी से? ईमानदारी से हाई स्कूल पास किया। हाई स्कूल पास, लेकिन ककहरा में फेल हुई। ये वही ककहरन के मंत्र आए। ये वो केवल बड़ा दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, पर मतलबी यार ना मिले। उम्र भर रहे गलुआ मगर करकसा। आरा रही 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 रही, जा रहे मेहरिया, जा रहे मेहरिया भैया, जा रहे मेहरिया। अब बताओ मेहरिया वाले हो, मेहरिया का जा रहा थी एरिया लगाओ। जो लाइव में मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, नेट में मेरा प्रोग्राम चल रहा है, उनसे भी ये सवाल करूंगा कि बताओ मेहरिया का जा रहा थी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन वाली बटन दबाना ना भूलिए। मैं बताऊं मेहरिया का जा रहा था। 13 तारीख का होली रही, 8 तारीख से ख्वावा जा रहा शुरू। और वो तो ख्वावे ना है। हाँ, दारू पी के घर में पहुंच जाओ, कहा रोटी जाट जा रहा है, कहा धोती बांट जा रहा है, कढ़ाइया बांट जा रहे हैं, सब्जी बिरहा के माध्यम से सुनिए मेहरिया का जा रहा थी। जा रहा मेहरिया, जा रहा मेहरिया की, जा रहा मेहरिया, रोज जियारा जा रहा है मेहरिया, रोज जियारा देखा 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 देखा। अरे देखा यार, नहीं यार, ले एक छुई ले। देख मैं तो गोली खवावा था का यार। गोली नहीं, मैं तो कैप्सूल होशियार। बीच मान लाइए का बीच बीच नहीं, मैं का अरिया यार। फिका बात मार, जैसे बिजली वाला पंखा गिर ना जाए। क्या भाई यही है तो अरबी या गंगा पार भी रहा यार, रोज जियारा जा रहा मेहरिया। अपने मेहरिया की बात बतावत ना, ये बिरहा या गावत है कि मोहन नरहरा खार। अरे यही के जानो झीका या छट के लागा आशीर्वाद जाने भैया। बिरहरा चढ़ाई में सारे का छिको चढ़ाई में लगा दे। अरे चढ़ाई चढ़ाई देख ले, ये लागत है चित्रकूट में लक्ष्मण पहाड़िया में यहाँ चढ़त चला जा। लक्ष्मण पहाड़िया में। अरे लक्ष्मण पहाड़िया में नहीं, मैं तो हनुमान धारा में आओ लियान जा। चल हटा कौन मोरे रात रात भर बैठ के भैया ये मोबाइल में बतियाती है। बैलेंस से अगर चुकवा है आजकल
100% में 99% मेहरियन के लगवाना मोबाइल है, सब के लग, तब सब टच वाला। मोबाइल का दौर है भैया, इस वक्त जमाना मोबाइल का ही है। जब मोरो बिया भरा है, सब कहाँ मोबाइल रहा हो। जितना रिश्तेदार आवा सबका मुर्गा बना दे। अरे जो रिश्तेदारों का मुर्गा बना दे। अरे वह मुर्गा नहीं यार, फार्म वाला मुर्गा। अचानक तो हम आजकल आदमी एक चुल्लू ना उल्लू। सही बात। बिया होएगा, होएगा, बिया होएगा। जब चौथी जाए लग, अरे बाप रे, मोर मेहरिया 5 हुई का सो राजा। और जब राजा कहे करेजे में जैसे जंगलेटर भड़ भड़ कहे न जगनेटर तैयार हो गया। कहे तुम हुआ रहियो, मैं मायके में चली जाई हूँ तो कसत फिर बातचीत होई। कहे मैं तो मोबाइल लाई दे, हम हमारी बात की बात हो तो काट दे। मेहरिया की बात कहाँ काटी जाए। कल आवा का रुपया रहा जेब में, फट नोकिया वाला लाई दे, नोकिया वाला लाई दे। देखे बाद जब रमन चाले गए, पता लगा कहे भूलिया न जाए, कहे बेटी दलाई दुल्हन न जाए। मैं कहा कहे न जाए, बिया मोरे साथ भा कहे न जाए। ये बात ही है। कहे दुल्हन टच वाला मांगा थी, चौड़ी बॉडी वाला। हुआ से लौट के आए साइकिल लेके, बियाहे वाली टिनटिनावत कलियावा वाली भैंस बेच गए। क्या बात। मोर अम्मा चिल्लाए, कहा नाश कटे आवे जे तोरे बाप का, बहन बतावत। मैं कहा चुप बुढ़िया। पप्पा आवा कहा कसलऊ दे बैला गए हनका। मैं कहा चुप रे बुढ़े। अंग्रेजी में हाल कर, मैं कहा डोंट टॉक प्लीज यू शट अप दिस माय यार अंडरस्टैंड ओके ऑल राइट माय फादर। मैं कहा साले तैना बीच में बोल, इस कहा कहे। मैं कहा जब मैं तोरे बियाह में नहीं बोले तैना मोरे बियाह में बोल। सही बात ही है। मोर बापा दरे पर सिलेंडर जैसे गैस वाला मिलकर। अब मोर अम्मा कहे अरे नाश कटे भैंस कहे बेचे डारत कहा बेचारे तो कहे बेचे डारत। मैं कहा बुढ़ी बताई ना बीच में बोल। हाँ मैं कहा नहीं समझ ले। मैं कहा सुन, या भैंस रहा चाहे न रहा, मोर भैंस रहा चाहे। ये भैंस ही है। अरे भैया 50,000 की भैंस 18,000 में बेच गए। जब से टच वाला लाइके दे दे, हारे जाए तो टच, घरे आई तो टच, खाना बनाई तो टच, टट्टी जाई तो टच। अरे जब देखो टच 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 टच। आप तो चाहे जब टच वाले लेके टट्टी जाती हैं तो कहो आधा घंटा लागत होता। पहले 15 मिनट में टट्टी उतरत रही, अब आधा घंटा में उतर रही। हाँ जब टचे में छूटी तो उतर। अरे भैया खाना बनाए तो ऊपर धई दे चूल्हे के मारी टच। फिर हिंदी पिक्चर न देखी, पूरी छप रही है। छप रही है नहीं, हॉलीवुड, किंग कॉन्ग, खतरनाक जंगल, हिमालय की रानी, अंडरवर्ल्ड। अरे बड़ी खतरनाक पिक्चर देखती है। तो अलग जितना का देल है सब मोरे घर में जुटा रही टच में। भैया ये दौर है, ये मोबाइलों का दौर है, ये हर घर की कहानी है। तुम ये बात कहते हो तुम्हारी मेहरिया खाना बनाएगी मोबाइल चूल्हे के ऊपर रख देती हैं। मेरे और के पास टच वाला मोबाइल 4 मोबाइल घर पे मेरे हैं। अच्छा देखेगी जब जो भी देखना मंगाएगी नहीं मंगाएगी, जब तक देखना देखेगी, वरना मोबाइल बंद। हाँ मोबाइल बंद, मोबाइल रखेगी अलमारी बनवा लिया मोर मेहरिया, गोदरेज अलमारी। गोदरेज अलमारी। वाह जब तक देखी नहीं मोबाइल बंद, उठाई मोबाइल या मारी अलमारी में चाहे चाहे अलमारी का पल्ला फट जाए, चाहे मोबाइल की बॉडी फट जाए। रात भर बैठ के भैया मोबाइल में बतियाती है, पैन से अगर चुपवा हवाई निष्काल से काम चला पड़ोस का अब बेकार मेहरिया, रोज जियारा जा मेहरिया, रोज जियारा
तोरी मेहरिया की जार जियरा देखे मेरे की आ दौरा कम तरह दौड़त रहा। देवी देवता जाते हो अगरबत्ती सुलगाते हो तब तक कहो ये दौड़त दौड़त निकल जात हरियाओ। हाँ कहो फिरोज भाई सेटिंग वाले की सेटिंग मार जात जाए। देख लिया खाली धुन जूता सुहाय दरे पर आराम जैसे सत्तार पहटा पर हो। चलो समर सेबुल चलाओ तो सही ठोस आइन जाए। हो 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 हे मन गढ़ के देवता वाली हारी जाओ। हे वरम देव बाबा मोरे भैया का होश आ जाए तो मैं तुम्हारे दरबार में बुद्ध का दुर्रैया चबू। देख लिया कहे हंसत हो। अरे बीफे का मेहरिया चबाती है बुद्ध का मनसवा चबा ले बुद्ध एकदम शुद्ध। हे 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 भैया हे भैया जैसे लाहा वसावे का परता वाले है पर हो। अरे यार भैया ए भैया जैसे कार्तिक वाला कुकुर चिल्लाओ। अरे हो सावा कसम से मोर तन को नहीं समझ रहा। अच्छा यह बताओ अरे तनी एक मुंह तो देख ले। अरे देख ले जैसे मन था बोकरा बोकर हुआ के क्या यार ये बताओ यह बीमारी पैदा ऐसी है कि भला बीज में शुरू है। कौन बीमारी तुमको मिर्गी आवत ही का यार। हाँ मैं तो कुड़क ले हूँ। फेंका बात तुम्हारे अंग्रेजी का 3 बन गए। भैया ये बताया तोरे छीका की ताल ये मोरे शरीर में टूटी की और का तो जगह आय फिला का यार एक बात बताई तुम तो लपर लपर करत बिरहरा तो चढ़ाई में अपन झी को चढ़ाई में जौन तरह मोरे पेटे में मारे हाथ करते। ये बता भैया अगर ये मोरे पेटे में लड़का हो तो ये हाथ की ये पेटे में उछल जा। मैं बताऊं सवेरे बाहर जल्दी से नवरात आला भी नवरात सवेरे जल्दी से नहाओ और 1 लोटिया जल शीतला मैया में चढ़ाओ माता जी चाहिए तो यही चैतवर तक में हो जाइए। 9 महीना का फूर्तत न तो तुमका गेहूं काटे पड़ी न जीवना बनावे पड़ी न लाख कतरावे पड़ी न पूसा पछेले के पड़ी। खाली बैठे बैठे 9 महीना सोवर का मसाला खाए का 1400 रुपया मिल जाए। अरे तुमका 102 नंबर में आशा बहू गाड़ी लेके कहवा जाए। हाँ गाड़ी लेके आ जाए फिर भैया अबे आशा बहू का मन अबे गाड़ी न लाओ अबे गाड़ी मना कर दे न लावे मैं अबे छूछे यही से तो कहा था 1 लोटिया जल चढ़ा दे भैया कसम से किस्मत चमक जाए। 1 लोटिया जल के शीतला मैया महारानी में चढ़ा दे और मैं का बना दे। 9 महीना का फुर्सत ये मोर लोडिंग गाड़ी 9 महीना बिहार बंगाल चक्कर मारी। अब भैया ये बता क्या होए वाला वो टाइम आई तो ये बता ये मोरे होई तो कहां से होई। घबराओ ना सब वो ऊपर वाला पार लगाई यार। अरे तो ऊपर वाले की बात छोड़ भैया पहले तरे वाली की बात कर। देख लियो अरे कहे हंसत हो ये तरे वाली न हो तो ये दुनिया कहाँ रहे। अरे ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर और तरे वाली ये धरती मैया यही की तो सब देन है।
वही होश लगा है जो अरे बाबा है। नहीं भैया, मैं खुद समझा दिया था नहीं पंचन को। कोई भैया एक आखर रह गए अबे हाय क्या हमारे, अब बेटवा हमारे, एक बिटिया एक बेटवा, मगर कहते हर चीज की दवा है मगर आदत की दवाई नहीं है भैया सच हमार मेहरिया ददयालन का नहीं खिलावा। 20-20 हजार के कुकुर के नान नान बच्चा लावा। कुकरों से प्यार करती है। अरे अक्का भला बताओ ये जाऊं फैशन चलेगा। अरे कुकुर बताओ कुकुर बिटिया हमारे अब बेटवा हमारे, कुकुर का पिल्ला अखेलावा मेहरिया, रोज जियारा चारा मेहरिया, रोज जियारा चारा मेहरिया, रोज जियारा चारा मेहरिया, रोज जियारा चारा मेहरिया, चारा मेहरिया, रोज जियारा। श्री राजन महाराज जी की जय। खुसराव द्वारपाल सिटी छटा हुजूर के माई बाप। है। ये कैसा आदाब है? ये वही का भाई है। किसका भाई है? वही के आजाद देर सिटी छटा हुजूर के भाई बाप। द्वारपाल, सबसे पहले तुम्हारे लिए काम यह है कि ये जो हमारी प्यारी प्यारी जनता आई हुई है, अपने घर चली जाए। तुम यहाँ क्या करोगे? अरे साहब हम सोई कई दिन की जगह है। इन्हें हमारा परिचय बतलाओ। ये कौन सा शहर है, हमारा क्या नाम है, हम अपने घर में कितने लोग हैं? भैया श्री महाराज जी ने क्या बोली एक बताते ऊपर देखें। ये हैं हमारे श्री महाराज जी। इनका शुभ नाम है श्री माधव सिंह जी और ये आसाम है। ये अपने परिवार में बहुत छोटा सा परिवार है। इनका चेहरा देख रहे हो, रात दिन चिंता में डूबे रहते हैं। यूं कि हमारे श्री महाराज जी हैं, राजमहल महारानी जी हैं। आज 20 वर्ष हो गया इनकी शादी आए हुए, राजमहल महारानी जी का आगमन हुआ है, लेकिन आज तक ऊपर वाले की नजरे करम ऐसा नहीं हुई है कि इनकी एक आंगन में खेलने वाला सुंदर बालक जन्म। मैंने बताया था ना, ये वही श्री महाराज जी हैं। हाँ, जिन्हें लोग कहते कि ये राजा निपुत्री है, देख ले इसके कोई पुत्र नहीं है, इसका मुंह देख लिया हमारा दिन नहीं पार होता। ये वही महाराज राजा माधव सिंह है, समझ लीजिए। कितना शर्म गैरत से सर झुका हुआ है बेचारों का। लेकिन हुजूर अब क्या करोगे, ये तो ऊपर वाले की सब नजरे करम होती हैं। क्यों भैया, वो जो चिंता जो होती है वो चिता से बढ़ करके होती है। द्वारपाल जी तुम कहते तो ठीक हो, लेकिन दिल में धैर्य कहाँ होता है द्वारपाल, कि आज 20 वर्ष हो गए हमारी शादी को, हमारे कोई संतान नहीं है। नहीं है, फिर आप रात दिन चिंता में ही डूबे हैं कि हमें हर वक्त यही चिंता खाई जाती है कि हमारे मरने के बाद इस आसाम का तख्त और ताज कौन संभालेगा द्वारपाल। और इसीलिए हम और हमारी महारानी जी कहीं घूमने नहीं जाते हैं, न ही अपने राज का भ्रमण करते हैं द्वारपाल, कि हम जिस गली जिस कूचे से जाते हैं हमारी ही प्रजा हमें देखकर एक निपुत्री राजा कहती है, ताने मारते हैं। हमें देखकर हमारी ही प्रजा ताने मारती है और कहती है कि वो देखो एक निपुत्री राजा आ रहा है। अगर हम इनका मुंह देख लेते हैं तो हमारा दिन पार नहीं होता। हम अपने दिल में कैसे धैर्य बांधे द्वारपाल, निपुत्री का मुंह देखना पाप समझते हैं। और हमारी पत्नी को हमारी ही प्रजा हमारे सामने बांझन कहती है। हम अपने दिल को कैसे समझाएं द्वारपाल। हमें ऐसा लगता है इस राज और ताज को छोड़कर हम कहीं चले जाएं द्वारपाल। हुजूर इससे क्या होगा, अगर ये राज ये ताज और तख्त छोड़ करके आप कहीं चले जाएंगे
तो फिर यहाँ की जनता का क्या हाल होगा? यहाँ बेटा वगैरह कौन यहाँ पे हुकूमत चलाएगा? कौन जनता को संभालेगा? हजूर ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन द्वारपाल, फिर भी हम अपने दिल को धीरज कैसे बंधाएं? क्या करें? अपने मन को हर वक्त मार करके रह जाते हैं साहेब मैं कि अगर हमारे भी आंगन में कोई बेटा या बेटी होती जी 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 तो हमारा भी आंगन खुशियों से हरा भरा नजर आता। द्वारपाल, मेरे राय से महाराज आप ऐसा करिए कि मन को बहलाने के लिए आप मंत्री जी को बुला करके और जंगल में शिकार खेलने निकल हाँ जाएं। द्वारपाल, हम सोचते यही क्यों है। भैया? जब जंगल में शिकार खेलने जाएंगे तो वहाँ की हवा और इतने समय हर पौधा देखो कितनी हरियाली में है। तुम ऐसा करो द्वारपाल, हाँ कि यहाँ से जाओ और मंत्री जी को बुलाकर तत्काल राज दरबार में हाजिर भैया, करो। तुम मंत्री जी का बुला लाओ और मही का छुट्टी देवा दे भैया। मोरे घर से अर्जेंट फोन आ गया। साहब, मंत्री जी को मैं बुला करके सरे दरबार पेश नजर करूंगा। इसके घर से कोई फोन है? कोई हाँ प्रार्थना साहब, है? मैं का छुट्टी दे दे। छुट्टी चाहिए? हाँ साहब। कोई काम है तुम्हें? हाँ साहब, मोर मेहरिया फोन लगाई थी, कहा थी मोहित के पापा जल्दी से चले आओ। अही? अब बहुत इसलिए अर्जेंट काम कोई है। अर्जेंट काम होगा। हाँ साहब, मोर बोकरी भी आनी, मैं तो की आवर देखो खाए। समझाओ इस नालायक को। नहीं साहब, सुबेरे हो जाए तो बासी हो जाए, का खाए। अबे रमेश भैया के मुंह से मांगूर मंगा के लाया है, अरे यार उससे तो खाने में नहीं पेट भरा है। अब बुकर की आवर खाने के लिए अरे अबे सुनाई मिली है, मोबाइल में बतावा का है, दिखाएंगे कहा तो जय के घर में बोकरी हो नवरात लागी मगर पहिला हो दोहला तेहला न हो पहिला भाई बोकरी बिलाय में जुटी हो आमर भूई में न गिरे मुहे में मारो गप से बात है आदमी लखपति हो जात है। तो मैं कहूँ और जब पौवा भर दारू में बोकरुआ के मूली पचौनी खा सकी थी तो अद्धा भर दारू में आमर नहीं सूट हो सकत। लखपति बन जाएगा, लखपति बन। अरे आंवर कोई खाने की चीज है? अरे नहीं साहब, इसे शौक है, खौफ देख रहा लखपति बनने का। भैया मैं का छुट्टी देवा दिया। अरे यार मेरी बात सुनो, अगर लखपति क्या तुम करोड़पति? मैं तो सोचा तो भैया मैं करोड़पति बन जाऊं मगर ऊपर वाला ध्यान नहीं। ऊपर वाले नहीं, कर्तव्य करो। हाँ का करे कह पता आखिर की और कितनी होगी वजन में? पाव खींच के आधा किलो 3 पाव। जाओ कोनो बढ़िया जहानाबादी भैंस हाँ मुर्रा पिया में जूती हो वही की हमार एक तसला की हुई मन की लगा के पहले लगा मारो सर करोड़पति बन। भैया तो फिर छुट्टी तुम दोनों पागल हो गए हो। हाँ मेरी सारी छुट्टी दे दी। ठीक है तुम जाओ, लेकिन बहुत जल्द वापस आना। हाँ आप चिंता मत करिए, डोंट वरी, नो टेंशन सर, दिस इज माय ड्यूटी। यू कैन गो, यू ठीक है जाओ, खुश रहो, जाओ। दरबार तुम जाओ और मंत्री जी को बुलाकर राज दरबार में हाजिर करो। हेलो हेलो मंत्री जी। कौन? मैं श्री महाराज जी राज दरबार का उन्हीं का आज्ञाकारी राज दरबार से दरबारी बोल रहा हूँ। चिकरिया, जी हाँ हाँ यस सर। बोलो क्या बात है? श्री महाराज जी राज दरबार में बैठे हुए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई जरूरी काम है इसलिए तत्काल शीघ्र विलंब अर्जेंट दरबार में हाजिर होता हूँ। हम फौरन आ रहे हैं। और मोहम्मद ने कदम अपना सरे मैदान रखा है, अंधेरे में उजाले का फुरेरा तान रखा है। सरे मैदान रखा है, अंधेरे में उजाले का फुरेरा
अंधेरे में उजाले का फुरेरा तान रखा है। बड़े बनाज है माहौल को पहचान रखा है। और जमाने के तकाजे का बराबर ध्यान रखा है। और इधर तलवार लकीर है, उधर कुरान रखा है। गुनाहों से कयामत में न घबराओ। ये किसने दिया तुमसे कि तुम मायूस हो जाओ। मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती हो ना शर्माओ। और खड़े हो धूप में क्यों साए में, आओ चले आओ। और रसूल अल्लाह ने कमली का पर्दा तान रखा है। तेरी तकदीर का अंदाज दिल गरमा नहीं सकता। तेरा बेजान नगमा रूह को तड़पा नहीं सकता। अंधेरे से उजाले में कभी तू आ नहीं सकता। और कयामत तक भी मुसलमानों को तू बहका नहीं सकता। अरे जा तेरी बातों में क्या शैतान रखा है। मुसलमानों को तू बहका नहीं सकता। अरे जा तेरी बातों में क्या शैतान रखा है। श्री संत कुमार भैया जी ये नौटंकी कलाकार ये जमांगलपुर से भैया जी के कर द्वारा हमारे ये मंत्री जी के स्कॉलर पे 11 रुपए का इनाम आता फरमाया जा रहा। शुक्रिया, धन्यवाद परमात्मा। दरबारी ये बोलो जय हिंद किस लिए आवाज लगाए हो। श्री महाराज जी रात दरबार में बैठे हुए आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। कोई जरूरी काम। सर काम बताया नहीं गया, सिर्फ आपको दरबार में इनवाइट किया गया है। तो ठीक है चलो फौरन चलो, हम चलने के लिए तैयार हैं। आइए सर, आइए आइए कमी। खुश रहो मंत्री जी, खुश रहो। क्यों बुलाया दरबार में जी, क्यों बरदार काम क्या है जरूरी बतलाइए। अरे बंदा हाजिर है खिदमत में सरकार। महाराज मंत्रीवर ना वक्त दरबार तुम्हें में बुलाने का कारण जरूर बताएंगे कि हम तुम्हें रात दरबार में क्यों बुलाए हैं।